मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है बस स्टैंड के बाहर गाड़ी चालकों से खुलेआम हो रही गुंडा टैक्स वसूली और टैक्सी चालक ने आप बीती बताई लगाया अवैध वसूली का आरोप। अवैध परिवहन माफिया पुलिस के नाम पर लेकर करते हैं जबरन गुंडा टैक्स की वसूली। वायरल वीडियो में आरोपी ने लगाया आरोप। आइए सुनाते हैं क्या कहा पीड़ित ने। की गाड़ी है। हाँ, कोरोना हम लोग ऐसे मर गए और यहाँ गाड़ी भेजते हैं तो 100 रुपया पहले मांगते हैं। ना देने पे गाड़ी गुप्ता बकते हैं। चौहान और बबलू तिवारी। कौन गाड़ी बकता है? पहले चौहान बकते हैं। ये चौहान का क्या नाम है, कौन है, क्या करता है? कुंडा के रहने वाले बोलते हैं हम 60 मर्डर किए हैं। अच्छा, 60 मर्डर किए। हाँ, कुंडा के रहने वाले राजा भैया का आदमी। अच्छा राजा भैया, इनका क्या काम करते हैं? आप लोग गाड़ी चलवाते हैं तो हम ये लोग वसूली करते हैं गाड़ी वालों से। गुंडा टैक्स है। गुंडा टैक्स समझिए कैसे पुलिस को देते हैं। अब पुलिस कहती है हमको नहीं मिलता। अच्छा, पुलिस के नाम से। हाँ। ये कौन सा थाना लगता है यहाँ थाना पे? सिविल लाइन लगता है, जनपद इलाहाबाद। अच्छा, जनपद। और दूसरा क्या नाम है? बबलू तिवारी है। ये क्या करना है पूरे अड्डे के। हाँ, वो क्या है? वो सारा पैसा इकट्ठा करके मैं बाहर रखते हैं, फिर थाने में जा रहा पैसा। थाने में जा रहा है। थाने में किसको पैसा देते हैं? अब यही तो नहीं मालूम चल रहा है। गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ लगभग इलाहाबाद बनारस 80-90 गाड़ियाँ हैं। इलाहाबाद बनारस से तो लेके पर डे कितना वसूली होता है एक गाड़ी से? अब 100 रुपये डेली लेते हैं। महीना बताते हैं 1500 रुपया लगेगा, 2000 लगेगा। अच्छा, तो इस हिसाब से कितना पैसा पर डे वसूली होती है? पर डे तो मैं 20,000 15,000 के बीच में डेली वसूली होती है। 15-20 हज़ार में भी 6 लाख रुपए के आसपास, 5-6 लाख रुपए में। 5-6 लाख तो वसूली महीने में है। तो गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। बनारस से बस आती है, दिल्ली वाली, उनसे पैसा महीना लिया जाता है 5,000 रुपये गाड़ी से। हाँ हाँ। और इधर लखनऊ चलती हैं गाड़ियाँ। बाहरी गाड़ी आती है, उनसे 3 रुपया टोकन लेते हैं। अच्छा। हाँ, कार्रवाई हम लोग गरीब आदमी हैं, किसकी गाड़ी है, कहाँ से हम लोग इतना करके देंगे। संगम नगरी प्रयागराज के डग्गा मार वाहन माफियाओं की दबंगई देखने को तब मिली जब प्रयागराज की सड़क पर बिना नंबर की बस चलते दिखाई दी। ये नज़ारा अपने आप में देखने लायक था जब सड़क पर बिना नंबर की बस दौड़ती दिखाई दी और खुलेआम सड़क पर बिना नंबर की दौड़ रही बस परिवहन विभाग को लगता लाखों रुपए का चूना। बता दें, खुलेआम चल रही बिना नंबर की बस यातायात पुलिस बनी मूक दर्शक। संगम नगरी प्रयागराज लोक आस्था के महापर्व छठ पर 4 दिवसीय अनुष्ठान आज उगते सूरज को अध्याय देकर संपन्न हुआ। सुबह से ही प्रयागराज के बलुआ घाट स्थित यमुना घाट पर श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। साथ ही घाटों पर छठ मैया के गीत गूंजने लगे। इन बने घाटों पर जाकर व्रतियों ने सूर्य देव को दूसरा अर्घ्य देकर अपने संतान की लंबी आयु के साथ अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सूर्य उपासना का महापर्व छठ के चौथे एवं अंतिम दिन तड़के ही उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए व्रत और उनके परिजन अपने घरों से पूजा सामग्री के साथ घाटों पर पहुंचे और घुटने तक पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने सूप, बांस की डलिया में मौसम्बी, फल, गन्ना सहित पूजन की अन्य सामग्री से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही इनके बाद छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया और इसी के साथ ही व्रत का उपवास 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व संपन्न हो गया। वहीं सुबह अध्याय देने के समय घाटों पर काफ़ी रौनक रही। सुबह 4 बजे से ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। घाट दियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। महिलाओं के साथ पुरुष पूजन सामग्री की टोकरी सर पर लिए दिखाई दिए। वहीं पानी में खड़ी होकर महिलाओं ने सूर्य को आराधना की। जय हो छठी मैया की। आज पारण का दिन है। ये 3 दिन का व्रत होता है, 36 घंटे का, नहाए खाए। इसको कहते हैं खरना परना, मतलब खरना सरना परना। आज पारण का दिन आ चुका है और अब सूर्यदेव उगेंगे। उसके बाद हम लोग अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद सब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। पूरा नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बढ़ते घरेलू गैस के दाम को लेकर अब केंद्र सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने जीएसटी में गैस के शामिल करने की बात कही है। उन्होंने
कहा है कि सरकार ने कहा था एक देश एक जीएसटी का नारा दिया था, अब क्यों गैस को शामिल नहीं किया जा रहा जीएसटी में। गैस को जीएसटी में शामिल करने की मांग की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने। गैस का दाम जिस तरह से आसमान छू रहा है, ये केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है कि ये जो महंगाई का बोझ लगातार केंद्र सरकार डालती जा रही है देश की जनता के ऊपर, जो जिस तरह इस गैस के दाम बढ़े हुए गैस के दाम पर की वजह से जो आज महंगाई हो गई है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। अब इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए गैस को, और जिस तरह से पूरे देश में जब एक देश एक जीएसटी का नारा दिया था सरकार ने, सरकार को गैस को जीएसटी के दायरे पर लाना चाहिए ताकि एक मुनासिब दाम पर ये सारी चीज़ें देश की जनता को मिल सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के आरोपी आनंद गिरी को प्रयागराज के जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्वामी आनंद गिरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। आनंद गिरी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। आनंद गिरी के अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। अभी तक सीबीआई जांच में आनंद गिरी के खिलाफ कोई भी ठोस साक्ष्य सामने नहीं ला सकी है। ऐसे में याची जमानत पाने का हकदार है। कोर्ट में पेश सीबीआई के अधिवक्ताओं ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई के वकीलों ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में विवेचना चल रही है। आनंद गिरी अगर जमानत पर रिहा होता है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकता है और मामले में उसे दखल मुकदमे भी प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की चली 2 दिनों तक की लंबी सुनवाई के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आनंद गिरी की जमानत को देने से इनकार कर दिया। मांगों को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। आज याचिका पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? सीबीआई के 2 महीने हो चुके हैं सीबीआई जांच को, लेकिन आज तक सीबीआई आनंद गिरी के खिलाफ कोई भी सबूत लेके नहीं आ पाई है। इसलिए हम लोग ने माननीय सेशन न्यायालय में यहाँ पे जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पे 2 दिन लगातार सुनवाई चलती रही। सुनवाई के बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना रखा और माननीय न्यायालय ने हम लोग की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब हम लोग उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे। अब जमानत के दौरान अपने अपने तर्क थे, हमारे अपने तर्क थे, उनके अपने तर्क थे। हम लोगों ने सीधा प्रश्न किया, सुसाइड नोट में ये कहा जा रहा है कि आनंद गिरी कोई फ़ोटोग्राफ लेके नरेंद्र गिरी जी को बदनाम करने वाले थे। वो फ़ोटोग्राफ कहाँ है? आज तक सीबीआई वो फ़ोटोग्राफ या वो वीडियो सामने नहीं ला पाई है। कोर्ट ने भी सीबीआई से चीज़ पूछी, सीबीआई ने कहा नहीं, आज तक अभी तक उसको ऐसा कोई भी सबूत, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो नहीं मिला है जिसमें आनंद गिरी या नरेंद्र गिरी किसी को एक दूसरे को बदनाम करने की या किसी तरह से साजिश करने की उसमें बात हो रही हो। सीबीआई की तरफ से क्या दलील दी गई? सीबीआई ने ये दलील दी क्योंकि विवेचना प्रचलित है और आनंद गिरी अगर जमानत पे बाहर आते हैं तो वो ये विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ज़मानत अर्जी खारिज की जाए। अब रही बात कि सुसाइड नोट की, तो ये पूछा गया कि वो सुसाइड नोट क्या किसी एक्सपर्ट ने वेरीफाई किया है, तो सीबीआई ने अपनी अर्जी में ये कहा कि वो सुसाइड नोट गवाहों को दिखाया गया था और गवाहों ने कहा कि ये नोट जो लिखा है वो महाराज जी ने लिखा है। तो हम लोग का तर्क ये था कि सुसाइड नोट एक्सपर्ट वेरीफाई करके बता पाए, न कि गवाह बता पाएंगे। लेकिन माननीय न्यायालय हम लोग की बात नहीं मानी। बिल्कुल हम लोग हाईकोर्ट मूव करेंगे इसमें आगे। संगमनगर प्रयागराज में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर कासगंज में हुई पुलिस कस्टडी में हुई मौत के खिलाफ पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा ने समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा योगी सरकार का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया। आदिल हमजा ने कहा, हमारी मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। देखिए, कासगंज में जो एक नौजवान भाई अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से संदिग्ध हालत में एक हत्या की गई है, उसके खिलाफ आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और हमारी ये मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरा कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी ये मांग है योगी आदित्यनाथ से कि पीड़ित परिवार को उस परिवार को जिसकी बेटे की सरकारी हत्या की गई उसको 50 लाख मुआवजा देने का काम करें। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आदिल हमजा, पूर्व उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के राज्य मंत्री शमीम आलम का बयान, कहा सपा में पनपते हैं गुंडे। असदुद्दीन ओवैसी भी सपा की राह पर चलकर मुसलमानों को बीजेपी से डराते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा। और अब अगर कोई नेता स्वार्थ के लिए देश के समाज को बांटने का काम करता है, वो समाजवादी पार्टी है और ओवैसी जैसे जो है ना नेता है। और ये जो गुंडा राज है, ये जो माफिया है, मैंने बताया ना, कुछ माफिया तो खत्म कर दिए गए, कुछ डर के मारे जेल में हैं। अब वे नेता अपना शिक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, मतलब गुंडे भी हिफाजत के लिए पार्टी ढूंढते हैं। और मुलायम सिंह से ज़्यादा और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा गुंडे किसी पार्टी में भी नहीं है। तो ओवैसी भी जो है एक समुदाय मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो मुस्लिम की राजनीति ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस देश की संस्कृति जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी है। ये मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश में है, तो आप चले जाइए पूरी दुनिया में और मुसलमानों को देख लीजिए वहां की हालत, पड़ोसी देख लीजिए तालिबान को, पाकिस्तान में देख लीजिए आप जो है को डर हो पैदा करके और भयभीत करके उनका वोट लेना चाहती है। और वे समझ गए अब तो हमें मुसलमानों का बहुत वोट मिल रहा है, और जितने ये मैं कहता हूं कि सारे एक होके यही फैलाना शुरू कर दे। मुसलमान अब समझ गया है कि अगर हमारा विकास है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही है। दीपावली से पहले से ही सब्जियों की महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए कुछ राहत की बात है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, एमपी से मुट्ठीगंज एवं चौक मंडियों में आवक बढ़ी हुई तो हर तरह की दालों की दाम घट गए हैं। चौक रेट में सभी फुटकर दाम में भी 2 रुपये से लेकर 6 रुपये 7 रुपये किलो तक की गिरावट हुई है। इनमें महिलाओं के किचन का बजट थोड़ा संतुलित हो सकेगा। ये सब जानते हैं कि देश के यूपी और एमपी से ही राज्यों से दाल लोगों के लिए रोज़ भोजन में शामिल होती है। बहुत से घरों में दोनों वक्त दाल पकती है, कम से कम एक बार तो हर घर में दाल ज़रूर बनती है। यहाँ तक कि बीमारी में भी मरीज़ को दाल का पानी देने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ऐसे में दाल की कीमत बढ़ने के आम परिवार की थाली में दाल की कमी होने लगती है। दाल के रेट की कमी हुई है, जिस पर आइए हम आपको बताते हैं। लगभग 2 महीने पहले अरहर की दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन बीच में दाल की कीमत धीरे धीरे करके 7-8 रुपये किलो की कमी आई थी। फुटकर कारोबार बताते हैं कि अरहर की दाल के रेट में करीब 4 से 5 रुपये किलो की कमी हुई है। अन्य दालों की दाम में भी गिरावट हुई है। वहीं अरहर की दाल 9200 रुपये प्रति कुंटल, 95 रुपये किलो, 8500 रुपये कुंटल, 90 रुपये किलो। चना 6400 रुपये कुंटल, 68 रुपये किलो, 6000 रुपये कुंटल, 64 रुपये किलो। मटर 6000 रुपये कुंटल, 70 रुपये किलो, 5800 रुपये कुंटल, 68 रुपये किलो। मूंग 9500 रुपये कुंटल, 100 रुपये किलो, 9000 रुपये कुंटल, 9500। उड़द 8000 कुंटल तो 95 रुपये किलो, 9000 रुपये कुंटल तो 90 रुपये किलो है। मंडी में ज़्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से हर तरह की दालें आती हैं। दोनों प्रांतों में दालों की फसल तैयारी हो जाने से आवक बढ़ गई है। इसी वजह से करीब 15 से 20 रुपये किलो दाल की कीमतों में गिरावट हुई है। दाल के दाम हुआ है 9 रुपये कम हुआ है। अब वहाँ के सब लोग रहा सब दालें 5-6 रुपये कम हुए हैं। तो लोगों को राहत मिलेगी? लोगों को राहत मिलेगी। कितना कम हुआ है दाल? दाल में 9 रुपये कम हुआ है। बाकी दाल में? बाकी दाल में 6 रुपये तक कम हुआ है। 5। क्या नाम है आपका? मंजीत पाल नाम है। संगम नगरी प्रयागराज में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के लोगों ने खिराज अकीदत पेश की और साथ ही छोटे बच्चों में उपहार भी दिए। इस मौके पर उन्होंने उनकी
कुर्बानियों को याद किया और बताया 1988 में सऊदी अरब में पैदा हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत रत्न हैं। प्रयागराज के सब्जी बाजार पर महंगाई की मार शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों कस्बों में भी सब्जी के रेट पर असर है। करीब एक सप्ताह से सब्जी के भाव में काफ़ी उछाल आया है। वहीं जहां आलू 30 रुपये प्रति किलो पहुंचा तो टमाटर 70 से 80 रुपये किलो पहुंच रहा है। आलू समेत हरी सब्जी का भाव आसमान पर पहुंच गया है। इसमें आम लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब हो गई है। आलू भी खाना कठिन हो गया है। इस वर्ष अक्टूबर के अंत में बारिश होने से सब्जी की फसल बर्बाद हो गई थी। सब्जी का दाम बढ़ने का प्रमुख कारण बारिश मानी जा रही है। वर्तमान में आलू 30 रुपये किलो, परवल 80 रुपये, टमाटर 70 रुपये, कद्दू 30 रुपये, बैगन 60 रुपये 70 रुपये, मूली 30 रुपये, गोभी 40 रुपये, नेनुआ 35 रुपये और हरी धनिया 500 से 800 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो और हरा मिर्चा 40 से 50 रुपये, शिमला मिर्च 80 रुपये किलो, देसी सेम 80 रुपये किलो भाव बिक रही है। हैरानी की बात तो ये है कि सीजन में सब्जियों की भरपूर पैदावार होती है, इसी वजह से सब्जियों के भाव काफ़ी नीचे गिर जाते हैं। हालांकि इस बार सब्जियों के दाम कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं और लोग सब्जियां खरीद तो रहे हैं लेकिन खरीदने की मात्रा कम कर दी है। एक महीने जो बरसात हुई थी उसकी वजह से सारी सब्जियां लेट हो गई हैं और जो भी सब्जियां हैं सब दुगने तिगने दाम पे हैं। इस वजह से लोग खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं, बिक्री ना के बराबर है और दुकानदारी बहुत कम है और हर सब्ज़ी जो है इस वक्त महंगी है। एक महीना लेट होने की वजह से जो बारिश पिछले महीने अक्टूबर में हुई थी उसकी वजह से महंगाई ये है और अगले महीने से आलू 30 रुपये किलो, पुराना 30 रुपये किलो और नया 50 रुपये किलो, टमाटर 70 रुपये 80 रुपये जैसा भी टमाटर क्वालिटी। हमारा नाम अंसार अहमद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों को लगातार विकास कार्य कर रहे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज मलाकराज में मानी काशीराम जी शहर दलित बस्ती में मलाकराज शिवाजी पार्क सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास 5,70,000 रुपये, बहादुरगंज की पीली कोठी GT रोड से मकान नंबर 30 से 5 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मकान नंबर 47 के पास तक सड़क पटरी व इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास 8,40,000 रुपये, रानी मंडी में दशरथ के मकान के पास से मुख्य मार्ग अमित त्रिपाठी के मकान तक गली नाली का निर्माण कार्य शिलान्यास 6,90,000, रानी मंडी में प्रवेश गुप्ता के मकान से बिल्लू डिश के मकान तक एवं मुकेश जेटली के मकान से बिल्लू बंगाली के मकान तक गली नाली निर्माण कार्य शिलान्यास 10 लाख रुपए किया। मंत्री नंदी ने कुल 2,63,000 लाख रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास आज किया, जिसमें मंत्री नंदी संग महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता भी उपस्थित रहीं और विधि विधान के पूजा अर्चना कर शिलान्यास कार्य को संपन्न किया। संगम नगरी प्रयागराज की रीडर रोड का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से डिवाइडर यहां का खस्ता हाल है और हाल ही में बने डिवाइडर के क्या हाल है। ना इसका कोई रख रखाव ना ही कोई मेंटेनेंस है और डिवाइडर पर लगने थे पेड़ जो आज तक नहीं लगे और भले ही डिवाइडर टूट गया है, जो कि आप देख सकते हैं रीडर रोड पुलिस चौकी के करीब का नज़ारा है, जहां पर डिवाइडर बीच से टूट गया है मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। लाखों रुपए से बने डिवाइडर हो रहे खराब, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये बीजेपी के सदस्यता अभियान कैंप का नजारा है, जहां पर आप देख सकते हैं विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में किस तरह से भीड़ लगी है, मगर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, मानो जैसे इनमें कोरोना का खौफ नहीं रहा। आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी यहाँ पर मौजूद है और उनके सामने लोगों की भीड़ है और कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, जिम्मेदार बेखबर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।